नमस्कार साथियों और सभी का स्वागत है मेरे चैनल योग विद मधु में। मेरे चैनल में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, यानी कि योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। तो चलिए आगे काम की बात करते हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि प्रायः ये सुनने को मिलता है कि मुझे थायराइड हो गया, मुझे थायराइड हो गया। और थायराइड में क्या समस्या आती है, क्या क्या लक्षण होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थायराइड वैसे है क्या। थायराइड जो है एक मैं जनरल जानकारी दे रही हूँ, बहुत उसके डीप में नहीं जाऊँगी। तो जो हमारा गला होता है, हमारे गले के यहाँ पर हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, उसका नाम है थायराइड। तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है। और आपको पता है कि शरीर के अंदर कोई भी ग्रंथि हो, कोई भी अंग हो, या उसका मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो बहुत हाइपर हो जाता है या वो हाइपो हो जाता है। तो उसी प्रकार से थायराइड भी जो होता है, हाइपर माने बहुत ज़्यादा उत्तेजित और हाइपो यानी स्लो। तो जब वो हाइपर हो जाता है, मतलब उसके अंदर से जो स्राव निकल रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से निकलता है, तो उसके जो परिणाम होते हैं, बुरे परिणाम, वो हमारे आचरण पे, हमारे उसमें दिखाई देते हैं हमारे। तो जब ये हाइपर हो जाता है, हाइपर का मतलब जब ये ज़्यादा स्राव निकालती है जो हमारी ये जो थायराइड ग्रंथि है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर थायराइड। और हाइपर थायराइड होने के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, भले ही बहुत सारे लक्षण हैं, किसी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, किसी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और खाना खाने के बाद भी कुछ देर बाद ही बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और वजन घटने लग जाता है, आंखें बाहर की तरफ को निकलने लग जाती है, सूजी सूजी जैसी लगती हैं, त्वचा जो होती है वो सूखने जैसी लग जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, और क्रोध जल्दी आता है, त्वचा एकदम से गर्म हो जाती है, और या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या नींद नहीं आती है। तो ये सब जो हैं असामान्य लक्षण होते हैं हाइपर थायराइड के। तो साथियों, हाइपर थायराइड के लोग अगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और कई बार हमने सुना है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये तो अब आपको जीवन भर ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यदि हम योग अपनाते हैं तो योग के अंदर हम कौन से योगाभ्यास करें, या मैं आपको हस्त मुद्राएं भी बताती हूँ, कौन सी हस्त मुद्राएं होती हैं जो कि थायराइड को क्योर करने में हमारी मदद करती हैं। तो आज के इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं, जिन आसनों को करने से हमको थायराइड जो है, हाइपर थायराइड जो है वो क्योर होता है। तो आज के में तो मैं आपको आसन बताऊंगी, और इससे जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको इसको क्योर, हाइपर थायराइड को क्योर करने के लिए कुछ मुद्राएं बताऊंगी। तो चलिए आज हम करते हैं थोड़ा सा कौन से आसन हैं जिन्हें करने से जो है थायराइड हमारा क्योर हो जाता है। तो साथियों, निश्चित रूप से क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारी यहाँ पर है, हमारे गले पर है, तो जो जिन आसनों को करने से हमारे यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न होगा, वही आसन जो है हमको इसमें लाभ देंगे। तो सबसे पहले तो आइए एक मैं आसन आपको बता देती हूँ जिसका नाम है सिंह आसन। तो सिंह के आसन, सिंह के प्रकार से जब हम सिंह की तरह जब दहाड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे यहाँ पर जो है उसका खिंचाव पड़ता है, और उससे हमारा थायराइड जो है वो संतुलित होता है, बैलेंस होता है। तो आइए उसमें क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है हमें वज्रासन में, और दोनों पैरों को थोड़ा इनके बीच में डिस्टेंस बनाना है, हथेलियों को अपनी साइड करना है, हाथों को, और इस तरीके से यूं करना है, और गर्दन को ऊपर की तरफ थोड़ा खींचना है, ऐसे जीभ को बाहर निकालना है, और नज़र को अपनी नाक पे रखना है, और जोर से शेर की तरह करना है, ऐसे करना है। तो आइए, गर्दन को खिंचाव किया, जीभ को बाहर निकाला, जीभ को आप जितना निकाल सकते हैं, फिर जीभ को अंदर ले गए, फिर
सामान्य, फिर दोबारा जीभ को बाहर निकालेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर जीभ को बाहर निकालेंगे। तो ये मैंने आपको 3 बार बताने के लिए थोड़ा रुक रुक के किया है। अब मैं 5 बार करूँगी, आप भी इसी तरीके से करेंगे और जीभ को खींचेंगे और नज़र जो है अपने नाक के टिप पे रहेगी और आँखें जो है मतलब गर्दन को ऐसे खींचना है इस तरीके से। तो साथियों, आपने देखा कि इसको करने से किस तरीके से जो हमारी गले पर जो है एक वहाँ पे मतलब एक्टिव होता है हमारी जो जहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि है वहाँ पर तक क्या होता है, एक्टिव होता है। और इससे केवल थायराइड ही क्योर नहीं होता, बल्कि इससे चेहरे पर भी जो है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आज मैं 1-2 आसन और बताऊँगी। यदि आप केवल सिंहासन और इन 2 आसनों को भी कर लेंगे, यद्यपि बहुत सारे आसन हैं, तो इन 2-3 को भी कर लेंगे तो भी, और इसको नियमित रूप से करेंगे। तो अब क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाएंगे, मतलब घुटनों के बल घुटनों पे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को कमर पे रख करके लंबा गहरा सांस लेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ऊपर आते समय सांस लेंगे। यह है अर्ध उष्ट्र आसन। इसमें भी क्या पड़ रहा है, हमारे गले में खिंचाव पड़ रहा है। तो 5 बार कर लेते हैं इसे। सांस लेना है ऊपर जाते समय और पीछे जाते समय सांस को रिलीज करना है। तो इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा सा होल्ड भी करना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो धीरे धीरे जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन में इस तरीके से 1, 2 और ये 3। तो उष्ट्रासन, सिंहासन और एक और आसन बता रही हूँ आपको मैं, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए क्या करना है, पेट के बल इस तरीके से लेट जाएंगे और दोनों हाथों को कंधे की सीध में रख लेंगे, पैरों को सीधा फ्लैट कर लेंगे और सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से आप इसे कम से कम 10 बार प्रतिदिन करेंगे तो ये आपका हो गया भुजंगासन। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं इतना ही बताऊंगी आपको कि आपको थायराइड को क्योर करने के लिए, वैसे आपको अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो आपको थायराइड हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हो भी गया है, क्योंकि जीवन जो है बहुत जटिल है, बहुत सारे संघर्ष हैं लाइफ में, तो हो जाता है, कई सारी परेशानियां होती हैं जीवन के साथ साथ चलती रहती हैं। तो अगर हो भी गया तो आप भुजंगासन, उष्ट्रासन और सिंहासन। सिंहासन तो साथियों बहुत ही उपयोगी है और एक बार चलिए फिर कर लेते हैं सिंहासन को। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ऐसे ही बैठ जाएंगे वज्रासन में और उसके बाद
अपने गर्दन को थोड़ा सा इस तरीके से सहलाएंगे। तो साथियों, ये तो मैंने आपको बताया थायराइड को क्योर करने के लिए आसन बताया आपको। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो हाइपर थायराइड को क्योर करने के लिए कौन सी हस्त मुद्राओं में बैठ करके आप प्राणायाम या मेडिटेशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें थायराइड हाइपर थायराइड को क्योर करने के लिए हस्त मुद्राओं के विषय में मैं आपको